पर अगर ग्रेड 3 वेरिकोसील है या जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का ओपीडी में और तब हमें वेरिकोसील मिलता है खांसने पे, छींकने पे, पेशेंट का दूसरा मेजर क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब किस पद्धति से, किस टेक्निक से इसको ऑपरेट करवाना चाहिए। हेलो, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। तो हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया होता है, शायद इनफर्टिलिटी के हिसाब से, या फिर उनके जो टेस्टिस में पेन रहता है उसके लिए उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया होता है और उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 वेरिकोसील आता है। अब हम ग्रेड के हिसाब से किस तरह से इनको मैनेज करना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। नॉर्मली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वेरिकोसील अगर हम 100 लोगों में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो करीब 30 to 40% में ग्रेड 1, ग्रेड 2 वेरिकोसील मिल सकता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 वेरिकोसील नॉर्मली पेशेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं देता है और उससे ना तो टेस्टिस के फंक्शन में कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही पेन उस कारण से हो सकता है। पर अगर ग्रेड 3 वेरिकोसील है या जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का ओपीडी में और तब हमें वेरिकोसील मिलता है खांसने पे, छींकने पे, जो वेरिकोसील है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, ये वो प्रकार के वेरिकोसील हैं जिनको ऑपरेट करना चाहिए। अब उसके बाद जो पेशेंट का दूसरा मेजर क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब किस पद्धति से, किस टेक्निक से इसको ऑपरेट करवाना चाहिए। आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियोस प्रमोट हो रहे हैं कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन करा लेना चाहिए क्योंकि वो एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है या उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, कोई कट नहीं आता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन है वो सुनने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कि इसमें कोई कट नहीं है, कोई इसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, लेकिन एक ये ब्लाइंड प्रोसीजर है जिसमें हम एक वेन के थ्रू अंदर तक जाके दूसरी वेन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं जो वेरिकोसील के ऊपर, जो भी 10,000, 15,000, 20,000 पेशेंट्स के ऊपर जो सर्जरी टेस्ट, मतलब सर्जरी कह सकते हैं, स्टडी किए गए हैं, केस स्टडीज़ की गई हैं, उसमें जो रिजल्ट या रिपोर्ट निकल के आई है वो ये है कि जो माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी है, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ वेरिकोसील, स्पेशली जो ग्रेड 3, ग्रेड 4 वेरिकोसील्स हैं उसके रिजल्ट माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी से बेस्ट आते हैं। सो अगर आप में से कोई भी पेशेंट है या आपको कोई रिलेटिव है जिसको हाई ग्रेड वेरिकोसील, माने ग्रेड 3 या ग्रेड 4 वेरिकोसील है और उनके टेस्टिस में पेन रहता है या वो इनफर्टिलिटी से प्रभावित हैं, इनफर्टिलिटी उनमें पाई गई है, तो वो बिल्कुल निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं और वेरिकोसील सर्जरी के लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी है। थैंक यू।